एक ऐसा दर्द होता है जो चीखता नहीं है। वो दर्द उन उदार इशारों में छुपा होता है, उन मुस्कानों में जो खुले दिल से दी जाती हैं, और उस खामोशी में जो तब बचती है जब कोई लौट कर कुछ नहीं देता। यह उन लोगों का दर्द है जो बहुत ज्यादा देते हैं, जो अपनी उपस्थिति, मदद, ध्यान सब कुछ देते हैं, लेकिन घर लौटते हैं खाली हाथों और थकी हुई आत्मा के साथ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे आपकी भलमनसाहत धीरे धीरे खत्म हो रही हो, जैसे आप जितना ज्यादा देते हैं उतना ही कम आप देखे जाते हैं, और फिर भी आप देते रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि प्यार करना सेवा करना है, मदद करना सही है, और है भी। लेकिन सेवा और आत्मत्याग के बीच एक बेहद सूक्ष्म रेखा होती है, लगभग अदृश्य, और जब यह रेखा पार हो जाती है तो जो कभी प्रकाश था वह अब छाया बन जाता है। बिना किसी अपेक्षा के देना सुनने में ऊंचा लगता है, आध्यात्मिक लगता है, लेकिन जब यह देना किसी घाव से आता है, अस्वीकृति का डर, स्वीकार किए जाने की इच्छा, जरूरी महसूस किए जाने की लालसा से, तो यह देना नहीं होता। यह एक छुपी हुई मांग होती है, यह एक कमी होती है जो उदारता का मुखटा पहनकर खुद को छुपा रही होती है। और जब दूसरा व्यक्ति कुछ लौटाकर नहीं देता तो आपके अंदर कुछ बीमार होने लगता है। आप खुद को इस्तेमाल किया हुआ महसूस करते हैं, उपेक्षित, और एक गहरी उदासी उन जगहों पर बसने लगती है जहां कभी प्यार था। ये उदासी इसलिए नहीं आती कि सामने वाला एहसान फरामोश है, ये इसलिए आती है क्योंकि आप खुद को भूल गए हैं, सीमा खींचना भूल गए, ये देखना भूल गए कि आपका कप कब खाली हो गया, और खुद को वो देना भूल गए जो आप दूसरों को देते रहे। और फिर एक सवाल उठता है जो चुभता है, क्या वाकई इस तरह जीते रहना ठीक है? बात देना बंद करने की नहीं है, बात यह है कि कैसे देना है, यह सीखने की, सजगता के साथ, विवेक के साथ, ऐसे प्रेम से जो पहले आपसे शुरू होता है और फिर दूसरों तक पहुंचता है। क्योंकि जो खुद को अपनी हद से ज्यादा दे देता है वो आखिर में उसी चीज की भीख मांगने लगता है जिसका वो हकदार था, भरपूर मात्रा में। हर बार मदद करने की इच्छा करुणा से नहीं आती, अक्सर यह अभाव से जन्म लेती है, आत्म प्रेम के अभाव से, बचपन में सुनी न गई आवाजों से, स्वीकार किए जाने के अभाव से, उपस्थिति स्पर्श के अभाव से, और फिर दिल अनजाने में सीख जाता है कि वो तभी प्यार के लायक होगा जब वह उपयोगी होगा, कि उसे तभी देखा जाएगा जब वह सेवा करेगा, कि उसका मूल्य तभी है जब वह किसी के काम आ सके। यहीं से एक चक्र शुरू होता है। आप खुद को देने लगते हैं और मन के भीतर उम्मीद करते हैं कि कोई तो समझेगा, कोई आपकी वैसे ही देखभाल करेगा जैसे आप दूसरों की करते हैं, कोई बिना कहे आपको बचा लेगा। लेकिन वो कोई कभी नहीं आता, और जो एक क्षुण भाव था वह धीरे धीरे प्रयास बन जाता है, बोझ, कसक। आप खुद को दूसरों में खोने लगते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या चाहिए, क्या महसूस होता है। और इससे भी बुरा, जब आप खुद को प्राथमिकता देने की कोशिश करते हैं तो आपको अपराध बोध होने लगता है, जैसे कि अपनी देखभाल करना स्वार्थ हो, जैसे कि सीमाएं खींचना कठोरता हो, जैसे कि नहीं कहना कोई गुनाह हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सच्चाई से कहा गया नहीं उतना ही पवित्र होता है जितना कि प्रेम से कहा गया हाँ। खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, यह सम्मान है, यह अपनी आत्मा के प्रति ईमानदारी है। सच्ची उदारता अभाव से नहीं आती, वह संपूर्णता से आती है, ऐसे दिल से जो भरा हुआ है और इसलिए बह सकता है। जब तक आप अपनी पुरानी चोटों को उदारता से भरने की कोशिश करते रहेंगे, आप खुद को फिर घायल करते रहेंगे। पहले खुद को ठीक करना जरूरी है। याद रखना जरूरी है कि आपको प्यार पाने के लिए कुछ साबित नहीं करना है, आप खुद ही प्यार हैं। आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चाई के साथ सांस लेना काफी है, क्योंकि आपका मूल्य इस बात में नहीं है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, बल्कि इस रोशनी में है जो आप हैं। आखिर में सच्ची उदारता वहीं से शुरू होती है जब आप खुद की ओर लौटते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि देना मतलब खुद को मिटा देना नहीं है,
बल्कि ऐसा उजाला बनना है जो खुद को जलाए बिना रोशनी फैलाए। यह संपूर्णता से देना है, न कि खालीपन से। यह मदद करना है बिना अपने ही दिल के टुकड़े किए। जो खुद का सम्मान करना सीखता है वह सच्चाई से देना भी सीखता है। जो खुद को जानता है वह समझता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। और जो खुद से प्रेम करता है वह इतना भर जाता है कि सहज ही बहने लगता है, बिना कभी खुद को खोए। क्योंकि वह आत्मा जिसने खुद को सुनना सीख लिया है, वह खामोशी में भी संपूर्णता को जीना जानती है। और यही है सबसे दुर्लभ प्रेम की अवस्था। वो प्रेम जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो सब कुछ पहले ही पा चुका होता है अपने भीतर।